हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम। इस भविष्य फल कार्यक्रम की यह खासियत है कि आपके एक फ़ोन कॉल पर आपकी किसी भी तरह की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। करना क्या है, बार बार आपको कमेंट करना है। कमेंट में आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर बार बार कमेंट करना है। पूरा का पूरा मोबाइल नंबर YouTube एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप अपने मोबाइल नंबर को टुकड़े टुकड़े में कमेंट कर सकते हैं। वह कैसे? पहले आपको राधे लिखना है, फिर मोबाइल के शुरुआत के 4 अंक लिखने हैं। जैसे आपका नंबर शुरू होता है 9827, 9826, 9300, ऐसा जहाँ से जो भी नंबर आपका शुरुआत होता है, राधे लिखने के बाद 4 अंक लिखने हैं। फिर आपको राधे लिखना है, फिर आपके मोबाइल के 4 अंक के बाद वाले 3 अंक लिखने हैं। फिर राधे लिखना है, फिर मोबाइल के आगे के 3 अंक लिखने हैं। तो इस प्रकार से 4, फिर 3 7 और 3 10, पूरा का पूरा आपका 10 अंक का मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाएगा। राधे राधे लिखकर टुकड़े टुकड़े में अपना मोबाइल नंबर ले लें, अपना नाम और अपने शहर का नाम बार बार कॉपी पेस्ट करते रहें। आपका नंबर बार बार हमारे यहाँ दिखता रहेगा, तो हमारे यहाँ से आपके पास फ़ोन आएगा। जब हमारे यहाँ से आपके पास फ़ोन आएगा तो आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जाएगा। उसका कारण पहले से कॉल कनेक्ट रहते हैं। जब पहला कॉल कटेगा तब आपका दूसरा कॉल जुड़ेगा, इसलिए आप प्रतीक्षा करें। लेकिन इस तमाम प्रक्रिया में 1 रुपये भी कहीं नहीं मांगा जाता। 1 रुपये, यानी कहीं भी आपका 1 रुपये भी लाइव में नहीं लगेगा। आपको सिर्फ बार बार कमेंट करना है। अगर कोई आदमी आपसे 1 रुपये भी मांगता है तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे फिर सब व्यवस्थाएं भगवान अपने आप करते रहेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से यह कार्यक्रम समाज के हित के लिए और ज्योतिष जागरूकता जो अभियान हमने चलाया है, लोग ज्योतिष के प्रति जागरूक हों, उसके लिए यह कार्यक्रम टोटली फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई पैसा नहीं लगता। इसका ध्यान रखें। आप सिर्फ कमेंट करें। कॉल लेते चलेंगे। हेलो हेलो जी, कौन? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। भगवान शुक्र। हर हर महादेव। बहन जी कौन? मैं भोपाल से पुष्पा दुबे बोल रही हूँ गुरु जी। पुष्पा दुबे? हाँ जी। जी पुष्पा जी। मतलब मेरा दर्शन इतनी बढ़ गई थी गुरु जी आपके बाद में, बहुत टाइम से परेशान थी जी। मैंने बेटे के लिए जानना मतलब जैसे ही कॉल आपका वहाँ से आया, आपके उन्होंने किया, तो मुझे मतलब अंदर में आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ। मतलब मैं बैठी थी फोन लगाने के लिए आपको, मतलब वो नंबर बोला राधे लिख के जी। यही बोली थी महादेव आज तो मेरी सुन लो, मैं कब से लगी हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है ना, वहाँ का नंबर लग रहा है। सच में गुरु जी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको। भगवान आपको सुखी रखे। देखिए आप लोगों की यही प्रसन्नता बहन जी हमारे मन के उत्साह को बढ़ा देती है कि हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब बहुत अच्छा बताते हैं। देखिए मैंने अभी 3 महीने से देखना शुरू किया, 3-4 महीने हुए मुझे, और मैं बहुत परेशान भी चल रही थी। तो एकदम से एक दिन ऐसे ही फेसबुक चला रही थी, उसमें आपका आया, तो मैंने कहा नहीं अब मैं इसको यूट्यूब में डायरेक्ट देखूंगी। तो पहले मैं जुड़ ही नहीं पा रही थी बहुत मुश्किल से जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार है।
मतलब महादेव ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहे। बताइए बेटे का नाम बताइए। हाँ, बेटे का नाम अंकित दुबे जी। जन्म तारीख? स्पीकर पे रख सकती हूँ फोन आपका? है घर में स्पीकर पे रख लूँ फोन? रख के देखिए, अगर इको होगा तो हम मना कर देंगे। चलने दीजिए, कर लीजिए, स्पीकर पे कर लीजिए। बताइए तारीख बताइए। हाँ, ठीक ठीक। 24/9/1992। समय? समय दिन में 2:20 है, जहाँ मुझे मतलब कंफर्म इतना पता है हॉस्पिटल वाला, लेकिन बाकी कहाँ का बहन जी इनका जन्म कहाँ का? भोपाल? भोपाल जी, भोपाल। भोपाल। बेटा बैठा है, अगर कुछ लगे तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकते, बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल बहन जी 1 मिनट। अब इनकी कुंडली को जांचते हैं। जी जी जी। आपके बेटे का स्वभाव परशुराम की तरह है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। एक क्षण में भयंकर क्रोध आ जाना, दूसरे क्षण में वरदान दे देना, प्रसन्न हो जाना। ऐसा स्वभाव है या नहीं? हाँ है। इनकी कुंडली बताती है कि जिसका बोलना, जो बोलना, 2 टूक बोलना, मुंह पर बोलने की इनकी आदत है। पीठ पीछे की कोई बात नहीं। किसी को भला बोलना है तो मुंह पे बोल दिया, बुरा बोलना है तो बोल दिया। सांसारिक ज्ञान से थोड़ा सा ये दूर हैं। ये बात सही है कि गलत? हाँ, बिल्कुल ये सही है, सांसारिक ज्ञान से दूर है ये बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत भावुक लड़का है। सही बात है? हाँ है भावुक, मतलब थोड़ी देर के लिए बहुत करता है, लेकिन फिर एकदम से जैसे बिल्कुल जानता ही नहीं हम लोगों को, एकदम अजीब से व्यवहार करने लगता है। आपके घर के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, दूसरे कॉलोनी की, दूसरे वार्ड की सीमा शुरू होती, कुछ परिवर्तन हो रहा आपके घर के आसपास से? हाँ गुरुजी, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, उससे मतलब रोड क्रॉस करके प्राइवेट कॉलोनी है, अरेरा कॉलोनी। हाँ, तो कुल मिला के वहाँ से परिवर्तन हो रहा है ना? जी जी। ठीक है। मैं अपने घर पे नहीं रहती गुरुजी। हैं? अब मेरा जहाँ घर बना हुआ है ना, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, अभी गवर्नमेंट क्वार्टर है, वहाँ रह रही हूँ। ठीक है। तो ये कुंडली सही है, पूछते जाइए और बातें करते जाएंगे। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, मतलब ये कोई जॉब या कुछ भी नहीं करना चाहते, इनकी लाइन तो आपको ये देख के समझ जाएंगे कैसी है ये। जी। देखिए इनकी कुंडली बताती है कि इनके भाग्योदय का वर्ष आ चुका है, यानी यह साल आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर इनके जीवन में एक बड़ा ही धनात्मक, बड़ा ही पॉजिटिव, अनुकूल परिवर्तन होने वाला है। अच्छा। इनको कुछ करना चाहिए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग है, प्रबल राजयोग जिसको कहते हैं। अगर ये अपने आप को जगा ले, ध्यान को, मन को कंसंट्रेट कर ले, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसकी जो बुद्धि है बहुत शार्प माइंड, बहुत शार्प है। आपने अनुभव किया होगा कि जिस बात को, इसका स्वभाव हम बता रहे हैं। अगर हमने इनसे बोला कि इनको अगर हमारा नंबर पसंद है, हमारा काम पसंद है, हमसे ज़रूरत है, तो हमने बोला कि 7879864999, दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा, कभी भी पूछ लो, हमारा नंबर इनको याद रहेगा। लेकिन अगर हमसे कोई मतलब इनको नहीं है तो हमारा नंबर इनको लिख के भी दे दो तो वो गुम जाएगा, याद नहीं होगा। कुल मिला के ये मतलब की चीज़ पकड़ना जानते हैं। इनका दिमाग शानदार है। अगर ये संगति से बचें, संगति इनकी अच्छी होनी चाहिए, संगति इनको नुकसान पहुंचा सकती है। वो गुरुजी नहीं है। संगति के कारण ये बहुत मतलब जुड़े हुए हैं। हाँ, वही इसमें दिख रहा है। उसको ज्यादा हम तो इसी के कारण ये परेशानियां इनको दिख रही हैं। तो ये इससे अगर ये उबर आते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो ये इनकी कुंडली में शानदार राजयोग है। इसका ये भरपूर उपयोग कर सकते हैं और संपन्न और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और कोई सवाल? जी गुरुजी, इनकी शादी इन्होंने जो हुई है लव मैरिज हुई है इनकी, उसमें तो कोई सोनी परिवार में, पंजाबी परिवार में या श्रीवास्तव परिवार में, कहाँ की है?
नहीं, क्रिश्चियन है। अरे जी, आप दुबे हैं, वो क्रिश्चियन लड़की। जी जी। चलो, हाँ, बड़े शहरों की बड़ी कहानी। हाँ, और इनका वही नशे की आदत है, सबसे बड़ी आदत तो ये बहुत बुरी है। हम लोग मतलब अभी काफी इधर है ना, 4-5 सालों से गुरुजी मैं बहुत इनकी कुंडली से मेरा कुछ बता सकते हैं गुरुजी, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, पैसों की भी दिक्कत, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे 3-4 सालों से बहुत परेशान है। जैसे इनके पिता बार बार कहते हैं मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, इसमें भी कुछ है क्या? उनका भी कुछ ऐसा ही करेंगे क्या इनकी कुंडली से? अब पहले इनका सुधर जाए तो फिर बाकी का देखा जाए। जी 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 जी। देखिए, एक बात बताइए, जी। इनकी कुंडली के अनुसार कोई मकान खरीदने के बाद या कोई गाड़ी या प्लॉट खरीदने के बाद या मकान बनाने के बाद आपका एक्सीडेंट होना चाहिए, आपको दुर्घटना होनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हुआ है जी। 2022 में मैं गाड़ी से गिरी हूँ और मैं वेंटिलेटर पे चली गई थी। ये बताइए, उसके पहले जब गाड़ी से आप गिरी, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो तो हो गया, इसमें दिख रहा, पर ये है कि ये कोई गाड़ी खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, कोई मकान खरीदा? गाड़ी इन्होंने खरीदी, प्लॉट तो हमने पहले लिया था, मकान मेरा बना था, लेकिन गाड़ी इन्होंने ली है 2020 में। तो 2020 में गाड़ी ली, उसके बाद आपका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, 22 में एक्सीडेंट हुआ है और मकान भी मेरा 22 में ही बना है। नहीं, तो मकान को अपन काउंट करें, गाड़ी तो पहले हो गई जी। तो गाड़ी 2 व्हीलर ली होगी न कि 4 व्हीलर? 4 व्हीलर और इन्होंने खुद ने नहीं ली, जिस लड़की से मैंने शादी करी है उसके नाम है वो गाड़ी। बहुत बढ़िया। तो ये मानती हैं आप कि इनकी कुंडली के हिसाब से जो हम देख पा रहे हैं कि ये गाड़ी खरीदें या मकान बनाएं या प्लॉट खरीदें तो आपको दुर्घटनाग्रस्त होना चाहिए, आपको क्षति होना चाहिए, आपको कष्ट होना चाहिए। तो कौन सी आप किस गाड़ी से गिरी थी? 2 व्हीलर से गिरी थी? 2 व्हीलर से मैं अपने हस्बैंड के संग आ रही थी, कुबेरेश्वर धाम गई थी गुरुजी, मैं आपको बताऊं सही। कहाँ गई थी? कुबेरेश्वर धाम, सीहोर। अच्छा, तो वहाँ से लौट रही थी? वहाँ से लौट रही थी, हाँ, वहाँ से लौट रही थी, तो अचानक कैसे गिरी मुझे भी नहीं पता, अपने आप गाड़ी से ये चला रहे तो मैं गिर गई, मुझे कुछ भी नहीं याद होती। तो मैं 5 डेज तो वेंटिलेटर पे थी, 5 दिन तक। मेंटली मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मकान भी बना तो मकान की बात से भी बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत आई है, बहुत दिक्कत आई है। वहाँ गई थी तो क्या पूजन में कोई गलती हो गई इसलिए दुर्घटना हुई क्या? वहाँ क्या पूजन की? कुछ भी नहीं, वहाँ पूजा में नहीं, ऐसे दर्शन करने चले गए थे, सब जाते रहते हैं वहाँ, कई बार हम जाते रहते हैं। जी, वहाँ पे वो कृष्ण भगवान की वो क्या कहते हैं, छठी की वो थी, मतलब 56 भोग का कार्यक्रम था उसमें। तो घर के थोड़ा सा आने के पहले 2-4 किलोमीटर पहले अचानक गिर गई, पता भी नहीं चला मुझे, या मैं वीक बहुत हूँ इसके कारण होगा, मुझे मालूम ही नहीं चला। ये आप समझ सकते होंगे। नहीं, वो तो हम सब समझ रहे हैं, पर हम बहुत सी बातें समझ के भी नहीं बोल सकते, पर ठीक है जो भी है। नहीं, आप दो चीजें ना, आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको अपना गुरु माना है, तो आप बता सकते हैं मुझे। वो तो ठीक है। अब एक्चुअल में किसी धाम का नाम जुड़ गया इसलिए हम उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। किसी का नाम जुड़ने के बाद उसको ज्यादा हम विवरण में नहीं दे सकते, नहीं तो दूसरे लोग सोचेंगे कि ये कुछ हमारे बारे में बोल रहा है, इसलिए हम नहीं कुछ कह सकते। यही बोलते हैं कि जिस कंडीशन से मैं वापस आई हूँ ना गुरुजी, तो सबने यही बोला कि वहाँ से गई थी इसलिए भगवान ने आपको बताया है, नहीं तो आपकी तो मृत्यु ही थी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने तो नहीं कर दिया था, सबने 5 दिन वेंटिलेटर पे रही, उसके बाद मैं 15 दिन और हॉस्पिटल में ही रही थी आयु में। बहुत कंडीशन खराब थी। देखिए बहन जी, ऐसा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, कुछ कहेंगे कि आप वहां गई थी इसलिए लौट के गिर गई,
कुछ कहेंगे कि वहां गई थी इसलिए गिरी तो बच गई। जी जी अब ये तो गॉड नोज, भगवान ही जाने कि क्या माजरा है, ये नहीं कह सकते अपन। जी जी मूल बात यह है कि वहां से लौट रही थी, गिर गई, ये तो सच्चाई है। हाँ जी फिर बच गई, वो भगवान ने बचाया कि डॉक्टर ने बचाया कि आपके ग्रहों ने बचाया, ये तो परमात्मा जाने। उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते। हादसा किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, जी जी इसके लिए किसी धाम को या किसी भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता। भगवान तो सदैव रक्षा करते हैं, और भगवान भोलेनाथ का धाम है, कहीं भी हो सब जगह भगवान शंकर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी लेने के 8 दिन बाद या गाड़ी लेने के 8वें महीने में एक्सीडेंट हुआ क्या आपका, ये बताएं। नहीं नहीं, गाड़ी मैंने ली है 2018 में। नहीं और मेरा एक्सीडेंट हुआ है जी। नहीं, आपने बताया कि गाड़ी या मकान 2022 में क्या हुआ है। 22 में मकान बना है और 18 में गाड़ी आई थी, तो गिरी में 22 में नहीं। गाड़ी को छोड़ दीजिए, आपने जो रिसेंटली जो मकान बनाया है, जी जी तो वो मकान 22 में कौन से महीने में बना, कंप्लीट हुआ, और फिर आपका एक्सीडेंट कौन से महीने में हुआ, ये बताएं। कंप्लीट किस महीने में हुआ था? क्यों मकान किस महीने में कंप्लीट हुआ था? अंदाज है जनवरी के आसपास। हाँ बोले थी 23, मतलब मकान मेरा देखिए 19 में शुरू हुआ था बनना, महीना तो मुझे नहीं याद है, पूजा भी नहीं हुई थी मकान की। कोई बात, देखिए इस कुंडली के अनुसार आपने जो कहा कि आपने एक बात पूछी, इसलिए हमने क्लियर कर दिया। जी 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 आपने ये पूछा कि मकान, ये क्या बोलते हैं, इनकी कुंडली से दिखता है क्या, कि आपने पूछा कि इनकी कुंडली से क्या दिखता है गुरुजी कि हमारा एक्सीडेंट होना चाहिए, तो इनकी कुंडली से ये दिखता है, ये बराबर दिखता है इनकी कुंडली से कि ये गाड़ी खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे या मकान बनाएंगे, मकान बनेगा घर में, तो फिर आपका एक्सीडेंट होगा। जी तो ये होना चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आप बच गई, नहीं तो आपको जो गले की जो हड्डी होती है ना, गले की जो पीछे की हड्डी, जी जी इस गले की हड्डी में आपको यहाँ कंधे के पीछे आपको बहुत चोट आना थी, बहुत। गुरु जी आई है, शोल्डर मेरा ये कंधा है ना लेफ्ट साइड वाला, हाँ, इसमें हड्डी मेरी निकल गई है ऊपर साइड से। डॉक्टर ने बोला अगर आपको जरूरी नहीं हो तो ऑपरेशन मत करवाइए, तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया है, लेकिन चोट तो आई बहुत ज्यादा है, हड्डी अभी भी बाहर है। अब देखिए इसको, अब देखिए आपने जो हमें गुरु कहा, तो आपने गुरु माना, आपको तसल्ली होगी कि गुरुजी सही सलाह देते। ये देखिए बालक की कुंडली देख रहे हैं, और बालक की कुंडली से बता रहे हैं कि मकान बनने के बाद माता का एक्सीडेंट होगा और माता को किस अंग में चोट लगेगी, ये बालक की कुंडली से पता चल रहा है। अब लेकिन इस कुंडली के अनुसार ये तो अच्छा है कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, नहीं तो पिछले 6 महीने से ऐसा योग चल रहा है कि आपको इसी घर में चाहे कोई भूत प्रेत तमाचा मारे, चाहे पति मारे, चाहे बेटा मारे, चाहे बहू मारे, चाहे खुद अपने गाल में तमाचा मार ले, आपको ऐसा कुछ होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी घटना आपके साथ घट रही है पिछले 6 महीने से? ये लोग हाँ मतलब चिल्ला के बहुत मचाते हैं, हस्बैंड भी बहुत चीज से चिल्ला रहे थे, और बेटा भी जो है ना वो मतलब नशा करता, तो मुझे इतनी टेंशन कभी कभी मुझे ही लगने लगता था कि मैं कहीं चली जाऊँ या तो। हाँ, बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ। आगे आप कुछ मत बोलिए, हम समझ गए और आप भी समझ गए इस बात को। जी जी जी। तो ये बात जो हम कह रहे हैं वो बात सही है, आप मानती हैं, ठीक है। जी जी। तो ये स्थिति पिछले 6 महीने से ज्यादा बिगड़ गई है। वही शादी के बाद, इनकी शादी हुई है गुरुजी जून में, 7 जून को हुई है, उसके बाद जुलाई का महीना बीता, अगस्त सितंबर से बहुत ज्यादा टेंशन करने को, मतलब बहुत प्रॉब्लम। अभी इस समय थोड़े 2-4-10 दिन से शायद ये हम लोग गए थे अभी अपने मतलब लखनऊ मेरा मायका है, तो मैं वहाँ गई थी, तो अभी ये ठीक है। ठीक है। और मुझे बहुत आपसे उम्मीद थी, इसको मैं कॉल पे कॉल लगाए जा रहे थे, मैं कहा वहां से मेरी कब लगेगी कॉल,
वहाँ आने को भी नहीं पहुँच पा रहे थे कि मेरा नंबर लग गया, मैं कोई पहुँच जाऊँ। कोई बात नहीं, भगवान ने सुन लिया, आपकी कॉल लग गई। जी, अब आप ऐसा करिए जी कि इस बालक के ऊपर से जो पानी वाला नारियल होता है जी, वह 7 बार सीधे उतार कर हाँ और किसी हनुमान जी के मंदिर में रखवा दीजिए। जी, हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में जो चढ़ाते हैं नारियल जिसमें थोड़ा पानी रहता है। हाँ वो जो जूट वाला आता है वही ना, जो नारियल पानी वाला। हाँ जी जी, वह नारियल 7 बार सीधे उतार कर लड़के के ऊपर से और हनुमान जी के चरणों में रखवा दीजिए। खुद रखवा सकते हैं, मतलब अपने हस्बैंड को बोले नहीं, वो रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप मत रखिए। हनुमान जी के मंदिर में महिलाएं नहीं जाती, ना जाना चाहिए। हाँ जी, लेकिन ये ज्यादा हम बोल नहीं सकते क्योंकि महिलाएं कहेंगी हमें मना करते हैं, तो जिसको जो नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ ना, इसलिए तो मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। इतने दिनों से देखने ना 3 महीने से तो मेरी मतलब दुश्मना एक ही चीज है, मेरी एक बार कॉल लग जाए, एक बार मैं जबलपुर चली जाऊँ, मेरा नंबर वहाँ लग जाए, कहीं तो लग जाए। लेकिन आज जैसे मैंने आपके पास हर हर महादेव लिखा, मेरा कॉल लगा, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए ठीक है, ये प्रयोग करिए, इससे राहत मिलेगी आपको। ठीक है, और कुछ उनके लिए बताइए, कुछ मतलब पहनाने वहनाने के लिए तो नहीं, जिससे वो कुछ करने लगे, वो इस आदत से दूर हो जाए। देखिए वो जब तक वो खुद ना मानेंगे कि हमें कुछ करना है, तब तक कैसे किया जा सकता है। हाँ ये बात है ना, क्योंकि व्यक्तिगत सुधार की जरूरत है, तो वो जब सहमत होंगे तो सब संभव है ना। और गुरु जैसे आप किसी को बताते हैं ना कि वो घर में ये क्या कहते हैं मोरपंख वगैरह, तो हमारे यहाँ रखा मोबाइल के पास, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देखिए सही बात यह है जी जी, इनके घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, इनकी जो आदतें जो बिगड़ रही हैं उसके पीछे कुछ ग्रहयोग हैं, तो ये थोड़ा सा भगवान शंकर की सेवा आराधना अगर ये करने लगें, ये करने लगे, हाँ जी, हाँ, तो इन ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाए। जी जी, बाकी कुछ ऐसा है। हाँ जी, ये बताइए, हम अपने घर में रहने के लिए जा सकते हैं क्या? वहाँ थोड़ा सा भी बता, पूरा पैसा उसमें लगता ही जा रहा, काम ही नहीं सही, वह समझ में नहीं आता है, तो रहने जाए वहाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जाने के बाद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जा सकती है ना। और इनके पिता का तो कुछ ऐसा नहीं, नौकरी छोड़ने के लिए बार बार बोलते हैं? नहीं, वो बोलते रहेंगे, बोलते तो बहुत साल से हैं, छोड़ेंगे नहीं, है ना। और बहुत सालों से बोल रहे हैं, ये बात चलिए आपकी। नहीं, हमारी हर ही बात सही, वो छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता न करें। ठीक है, चलिए, इसलिए तो हम आपके पीछे लगे हुए थे कि मेरा लग जाए कॉल। चलिए ठीक। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान करे सच में कि हम लोग की उम्र भी आपको लगे और आप ऐसी देश सेवा करते रहिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत आपका आभार। और इनको कुछ पहनाना तो नहीं है गुरु जी? नहीं, अभी कुछ ऐसे, देखिए वो पहनने तैयार हो तो हम रत्ना आपको बता देते हैं। तो लेंगे, पहन लेते हैं, इस मामले में नहीं बोला। बेटा ना, बेटे के लिए, हाँ बेटे ही की बात कर रहे हैं। बेटा पहन लेता है? हाँ तो पहन लेगा। तो एक काम करिए जी, एक पन्ना, जी, एक गोमेद जी, और एक सफेद मूंगा, जी, ये 3 रत्न इनको धारण करा दीजिए तो इनका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। तो ये तो आपके यहाँ से ही ना, वो मतलब आना पड़ेगा? नहीं, वो तो फोन पे बात हो जाएगी, फोन पे आपको सब व्यवस्था करा के भिजवा दिया जाएगा। 9303994355 ये नंबर है, इस पर आप बात कर लें। अच्छा, दूसरी बात निकली तो आपके साथ साथ और लोगों को भी एक विशेष मैसेज दे दें, सभी लोगों को, आप भी सुन लें और लोग भी सुन लें कि हमसे जो लोग जुड़े वो पूरी आस्था के साथ आए तो अच्छी बात है। लोग क्या करते हैं कि पहले जुड़े, कोई नग लेगा, 2 दिन नग पहनेगा, कहेगा रिजल्ट नहीं मिला, कोई 2 दिन उपाय करेगा, कहेगा रिजल्ट नहीं मिला। अरे भाई, जन्म जन्मांतरों का आपका गड्ढा है, एक दिन में नहीं भरेगा। जिनको पूरा विश्वास हो, जिनको पूरी आस्था हो, जिनको पूरा भरोसा हो, वही हमसे नग लें, वही हमसे समाधान पूछें, नहीं तो लाइव में पूछें। और तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। हमारे पास आए तो कुछ समय कुछ उपाय करें, बात को मानें,
समझें तो रिजल्ट मिलेगा। 1-2 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आपका भी मन खराब होगा, हमारा भी नाम खराब हो, हम ऐसा चाहते नहीं। इसलिए नहीं, नहीं आपसे नहीं, आपके साथ साथ और लोगों को भी मैसेज है सबके लिए कि पूरे भरोसे के साथ देखिए, आस्थावान होंगे तो लाभ होगा, बिना आस्था के बिना विश्वास के कोई लाभ होगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो उससे अच्छा ये है कि दूर से देखें, मनोरंजन करें, अपने घर में खुश रहें, कोई हर्ज नहीं। या तो अपनी रिस्क पर, अपने भरोसे पर आएँ, मिलें जुलें, समाधान लें, चले जाएं। हमारा प्रयास यही होगा सबके लिए कि आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, ठीक बहन जी, धन्यवाद। नारियल से एक ही बार करना है कि और मतलब कई बार करना है? एक बार कर दें कम से कम। ठीक, ठीक, धन्यवाद। बहुत आज ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो बहुत ईश्वर की बात क्या बताऊं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और आपको फिर कोटि नमन। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बात हमने इसलिए कही, आप लोग सभी जन गौर करें। किसी को हमने, उदाहरण के लिए किसी को हमने बोला कि यह प्रयोग आपको 7 सप्ताह करना है। 3 सप्ताह होते हैं, मैसेज आना शुरू हो जाता है, गुरुजी 7 सप्ताह आपने बोले थे, 3 सप्ताह कर चुका हूं, बिल्कुल 1 पैसे का फायदा नहीं। तो हम समझ जाते हैं कि इनको हथेली पर सरसों जमानी है। और हथेली पर सरसों हमारे यहाँ तो नहीं, दूसरे दरबारों में जमाई जाती है, जहाँ भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत झाड़े जाते, ऐसा कुछ काम किया जाता है। वो हम करते नहीं हैं और हम कर भी नहीं पाएंगे। हमारा काम थोड़ा अलग है, लोगों का काम अलग है, हमारी सोच थोड़ा दूर तक की है। हम एक बार नहीं जुड़ना चाहते। हमारा प्रयास है कि आप जुड़ें तो हमेशा जुड़े रहें। हमारा ज्योतिष का काम है, ज्योतिषीय गणना के आधार पर हम आपको बताएंगे, उसके आधार पर हम आपका समाधान देंगे। बहुत ही खोटी तकदीर हो, आपका काम ना बने तो ये और बात है, नहीं तो लगभग सभी के काम बनते हैं। आप लोग भी सुन रहे हैं, सभी लोग धन्यवाद देते हैं, रिव्यू आ रहे हैं, बराबर लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे काम बन रहे हैं, तभी इतने लोग जुड़ रहे हैं, 4 पैसे देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये धैर्य रखकर आएँ, जो भी हमारे पास आए, जो भी जुड़ें, वो ये तसल्ली रखें कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, बिना समय लगे कुछ होना नहीं है। आप आए, कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं और वो कहते हैं हम तो बड़ी आशा लेके आए थे। अरे तो आप हमारे चैम्बर से बाहर निकले नहीं, कोई समाधान किया नहीं, तो क्या हम आपको अल्लाह दीन का चिराग दे देंगे? ये तो हम कहते भी नहीं कि हम किसी को अल्लाह दीन का चिराग दे देंगे, ऐसे हम कोई कमिटमेंट, कोई बात करते नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर, धीरज रखकर आएं, उपाय करेंगे, प्रयास करेंगे, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा और आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए विश्वास रखना, श्रद्धा रखना जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है। इसलिए ये बात हमने कही, बात निकली तो ये बात समझा दी। हेलो 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 हेलो, किसी दूसरे को कॉल मिलाएं। देखिए, इनकी कहीं मोटरसाइकिल चल रही है, कोई गाड़ी चल रही, दोनों काम हो रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? आपको एक अच्छी जानकारी दे दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में खालसा पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर चौक, आरटीओ ऑफिस के पास, दुर्ग छत्तीसगढ़ में 11 एवं 12 मई 2024 को सुबह 10 बजे से भगवती की पूजन आराधना शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी जी का अर्चन गुलाब और किशमिश से आप सब करेंगे जो आएंगे। वहीं पर दरबार लगेगा, हमारे द्वारा आपकी कुंडलियों का विश्लेषण किया जाएगा, वह भी फ्री में, कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। एक बात, हर व्यक्ति को एक यंत्र दिया जाएगा, बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी है, जिसका रिजल्ट दूसरे दिन मिल जाता है। रविवार को आपको यंत्र धारण करना है लाल धागे में,
सोमवार को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारा जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 7879864999, इस नंबर पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा दें कि आप यहाँ आना चाहते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा कहीं नहीं लगना, ना यहाँ लगना है ना दरबार में। माँ लक्ष्मी सेवा समिति बस स्टैंड दुर्ग के माध्यम से यह समिति इस कार्यक्रम को करा रही है। समिति की तरफ से यह आयोजन कराया जा रहा है, सारा खर्चा समिति उठा रही है। आप लोगों को सिर्फ वहां उपस्थित होना है और अपनी अपनी समस्याओं से मुक्ति पानी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें कि आप कितने लोग आ रहे हैं, हमें इस बात की जानकारी रहनी चाहिए। खालसा पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर चौक, आरटीओ ऑफिस के पास, दुर्ग छत्तीसगढ़, और पट्टी में भी चल रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। हेलो हेलो, प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। बहन जी कौन? हम लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ से। बहन जी कौन बोल रही? प्रभा सिंह, लखनऊ से बोल रहे हैं। प्रभा सिंह। हाँ, बेटे की कुंडली के बारे में पूछना है। बेटे का क्या नाम बहन जी? आलोक कुमार सिंह जी। उनकी जन्म तारीख बताइए। 22 दिसंबर का अपना जन्मदिन बता दोगा? 22/12/1989। भगवान सुखी रखे। 1989। समय क्या है? 10:15 मुंबई भांडू। मुंबई 10:15 रात मुंबई। जी हाँ, भांडू का है। हाँ हाँ, वो तो मुंबई में है। क्या नाम लिखते हैं बेटा? आलोक कुमार सिंह लिखते हैं जी। आलोक जी आपकी कुंडली को जांचते हैं। अगर आपकी कुंडली सही है तो मकान के दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा होना चाहिए। सही है कि गलत? हाँ, बिल्कुल सही है। 2014 से 2017 के बीच आप बहुत बेचैन थे और ऐसा लगता था घर से कहीं चले जाएं क्या, घर से कहीं चले जाएं क्या, अच्छा नहीं लग रहा था, परेशान थे। सही है कि गलत? ये तो बिल्कुल सही है। 2014 ही सबसे मतलब 15 मेरा कॉलेज खत्म हुआ, लेकिन 14 से सही बात बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो समय आपका बहुत खराब था, बहुत खराब। मतलब मैं तो, मुझे लगता है कि वो मैं अच्छा था, कॉलेज में था, मतलब फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में था, तो इसलिए मतलब सही रहा मानसिक तौर पे। बिल्कुल सही। वरना अगर मैं घर में बैठा रहता तो दिक्कत हो जाती मेरे लिए। ये बताइए, आपकी कुंडली बताती है कि जैसे साउथ इंडियन लोग हर बात में ऐसे करते, ऐसे आपको गले में खराश रहती है क्या? नहीं, मेरे नहीं रहती है, मेरे भाई का अक्सर रहती है, मेरा गला नहीं रहता बिल्कुल। नहीं, आपको भी ये समस्या आगे चल के घेरेगी, परेशान करेगी। तो भाई छोटा है क्या आपसे कोई? जी हाँ, होता है। तो छोटे भाई से आप चिंतित रहते हैं क्या? नहीं, उतना नहीं रहते, मतलब सही है बहुत, मतलब मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ, वो हंसी मजाक वाला है। हाँ। मतलब वो बहुत चल रहता है, उसकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए वो हंसी मजाक उसका हमेशा रहता है, लेकिन मैं सीरियस रहता हूँ। मुझे लगता है जिंदगी में कुछ है नहीं तो हंसना, मतलब हंसी मजाक किस बात का। हाँ, अपना अपना स्वभाव है। ये बताइए, आपकी कुंडली बताती है कि पिताजी से बहुत प्रेम रहे परंतु पिताजी से विचार ना मिले, ऐसा है या नहीं? बचपन में तो बहुत हद तक था, कॉलेज तक था कि मतलब समझता था, लेकिन बहुत मतलब विरोधाभास रहता था। बचपन से ही बहुत था, क्योंकि मतलब जैसे हम ट्रेडिशनल फैमिली वाले हैं तो पापा का प्यार उस तरह से नहीं मिलता जैसे कि मतलब बाकी आजकल की जनरेशन में मिलता है। लेकिन ये था कि हाँ, उनकी बात में समझ में आता है कि हाँ, वो उनका हर डिसीजन बढ़िया था हमारे लिए। पापा हमारे वैसे आर्मी में है अभी। ठीक है, क्या जानना चाहते ये बताएं, फिर अब बात करते चलेंगे, कुछ नई बातें निकलती चलेंगी। मुझे मैं ना गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। खासकर पहले मैंने यूपी सीडीएस आर्मी के लिए ट्राई किया, उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी ट्राई किया, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर बीच में मेरा मन हुआ क्योंकि मैंने लॉ किया था और रेपुटेड कॉलेज से किया था, तो मेरा जुडिशरी मतलब फिर मैंने एक अटेम्प्ट लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया इतने सालों में, पिछले साल, तो लगा तो हो जाएगा, लेकिन उसमें हो नहीं पाया। फिर अब मैं मतलब लास्ट अटेम्प्ट इस साल दे रहा हूँ पीसीएस के, यूपी पीसीएस के लिए, लेकिन बड़ा मानसिक तौर पर मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। देखिए,
आपकी कुंडली बताती है कि हमारा ख्याल तो है कि 1 साल के अंदर अंदर आप पुलिस विभाग के आला अफसर बन जाएंगे, ये कुंडली बताती है। बिल्कुल सही, मतलब मैं तो यही, मतलब मेरा यूपीसीएस में यही मतलब है, मैं डीवाईएसपी मतलब चयन करना चाहता हूँ। नहीं, आप चिंता न करें, हमारा ख्याल है आज से 13 महीने 13 महीने के अंदर आप हमको मिठाई खिलाने आ जाएंगे, ऐसा हमको दिख रहा है। 99.9% पुलिस विभाग के आला अफसर बनेंगे आप। क्योंकि ये समय बड़ा मानसिक तौर पर बड़ा परेशान है, जब गर्मियां शुरू होती है, मतलब लास्ट टाइम भी था, उससे पहले भी था, और सर्दियां आते मैं बहुत स्ट्रांग हो जाता हूँ। गर्मियों में मतलब थोड़ा मतलब होता, जैसे कहते हैं ना कि जैसे सांप को गड्ढे में बांध कराते, गर्मी में महसूस करके परेशान हो जाता है, मतलब मुझे मतलब एक तरह का थॉट लगता है कि कुछ होता भी नहीं है गर्मियों में। लास्ट टाइम बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम मैंने जुडिशरी का एग्जाम फरवरी में दिया था, मैं बहुत प्रिपेयर था, लेकिन उसके 3 महीने बाद बिहार का जुडिशरी का मैं देने नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मानसिक तौर पे। ये बताएं, आपके घर में जो बाथरूम बना है, अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ कोई बाथरूम है, इसमें कुछ कत्थे कलर का या तो मार्बल लगा हो, ग्रेनाइट लगा हो, या टाइल्स लगी हो, कुछ मतलब लाल कलर का, ब्राउन कलर, लाल कलर, ऐसा कुछ है कहीं? ब्राउन लाइट ये डार्क ब्राउन कलर है। क्या है डार्क ब्राउन कलर? टाइल्स है बाथरूम में, ये कहीं पे पूरे। नहीं, हम समझ गए ना, वो हमको जो दिखाई दे रहे, जो बाधा दिखाई दे रहे, वो हम देख रहे हैं। हेलो, हाँ, तो ये टाइल्स कब लगी हैं, कब ये मार्बल कब लगा, कब बना है बाथरूम? एक मिनट मम्मी से ज्यादा कंफर्म को। मम्मी, बाथरूम में कत्थे कलर का है क्या टाइल्स? को मतलब हल्के हल्के कलर है, कुछ मिलते जुलते है। हाँ, तो ये बाथरूम कब बना था वो पूछ रहे थे, बताएं ना। 2018 में कंप्लीट हो गया था हमारा घर। लेकिन 2018 के बाद से आपको एक तो कमर में तकलीफ होने लगी होगी, बैक पेन। नहीं, उतना नहीं होती, कभी कभी पिछले साल बहुत ज्यादा थी, 2 साल से, लेकिन उससे पहले नहीं थी कभी। तो 2018 के बाद ही पिछला साल आया होगा। पुलिस की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, बातचीत कैसी कर रहे हैं, बातचीत का तो ज्ञान रखें। 2018 के बाद मकान बनने के बाद आपको बैक पेन होना चाहिए। 89 का बोन है, आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो है नहीं, तो आपको ये हाँ बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि बैक पेन अभी पिछले साल मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मतलब मैंने एक्सरसाइज किया तो सही हो गया। ऐसा कोई बैक पेन की कोई इश्यू नहीं है मेरे। हम आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं, आप बताइए। देखिए आपको एक तो कमर में तकलीफ होनी चाहिए, और 2018 के बाद से, जब से बाथरूम में इस रंग की टाइल्स लगी हैं, मार्बल लगे, उसके बाद से आपको एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण में असफलताएं मिलती होंगी। हाँ, ये तो है। और अंतिम चरण में असफलता मिलती होगी 15 जून से 15 जुलाई के बीच। हाँ, ये वाला गर्मी वाला मौसम बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड रह जाता है। अरे वही तो हम बता रहे, जून से जुलाई के बीच, और टाइमिंग होगी दोपहर में लगभग 3 बजे से 5 बजे के बीच। ख्याल करें, अगर कोई फोन आया, मान लीजिए आपके पास एक फोन आता, आपका नुकसान हुआ व्यापार में, कि आपको 2 करोड़ 500 करोड़ 10 करोड़ का नुकसान हुआ। वो फोन आया जून के महीने में, वो फोन आया दिन में 3 बजे से 5 बजे के बीच, तो हमारी बात की पुष्टि होती है। अब आप इस तरह का फ्रस्ट्रेशन रहता है, मतलब जैसे जिस तरह से, मतलब जैसे शाम, दोपहर खत्म होती है और शाम शुरू होती है, तो बीच में तो पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ मैं ये चीज। नहीं तो हम जो बोल रहे सही बात है, मतलब दोपहर से शाम। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, ये सही है बिल्कुल। अब भाई, आप लखनऊ में हैं, हम जबलपुर में हैं, आपकी कुंडली देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। और ये 2018 के बाद से, ये मकान में बाथरूम बनने के बाद से ये समस्या शुरू हुई है, ये भी मानते हैं। इतना मेरे को ध्यान नहीं है 2018 के बाद से, लेकिन ये 2-3 साल से मैंने नोटिस किया है अच्छे से। अरे तो 18 अरे महाराज कैसा कर रहे हैं? 24, 23, 22, 21। हाँ, तो 18 के बाद ही ये साल शुरू हुए ना बेटा। हाँ, मतलब वही था। हाँ, एक तरह से वही है। अगर आप वकील बनोगे तो कैसे मुकदमा लड़ोगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा। वकील के पास तो अलग दिमाग होना चाहिए, पुलिस वाले के पास अलग। तो ये 18 के बाद, मकान बनने के बाद, मकान आपका 18 में कुछ लगभग याद है कौन से महीने में कंप्लीट हुआ था?
मार्च में 7 महीने जोड़ दो आप, तो मार्च हुआ तीसरा महीना, 7 महीने जोड़े तो अक्टूबर आ गया। अक्टूबर 19 के बाद से आपका सिलसिला बिगड़ने लगा, आपके काम बिगड़ने लगे, आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। ये अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये बिल्कुल कर ही रहा हूँ काफी सालों से। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं। वही एक्चुअल में हम एक अजीब टाइप के ज्योतिषी, हम पे किसी की कुंडली के पीछे पड़ जाते हैं, हम उसकी बाल की खाल निकाल लेते, उसकी समस्या निकाल के उसको निर्मूल करते, समाप्त करते। समस्या दूर हो तो जुड़ने का फायदा है। नहीं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही। मैं खुद मानता हूँ कि गर्मियां जैसी आती है ना, मतलब जो आप बता रहे हैं, ये तो ऐसा होता है कि आंखों से आंसू आ जाता है बैठे बैठे सोच के कि कुछ हो ही नहीं रहा है। और जिस तरह से मौसम ठंडा होता है तो दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है। आपका जो महीना है बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया। 15 जून से 15 जुलाई के बीच ये आपको परेशानियों का माहौल रहेगा, और वो भी दोपहर में 2-3 बजे से 5 बजे 6 बजे के बीच, ये इवनिंग आवर्स जो मान लें, इस टाइमिंग में। ये बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। और अगली बार से गौर करना, अगर कोई रिजल्ट खराब आएगा तो गुरुवार का दिन होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक। अगर कभी कोई रिजल्ट खराब आया, कोई बुरी घटना हुई, अगर आपको याद हो तो आप याद कर लें वो कौन सी तारीख है, अब भी गूगल में सर्च कर लें, गुरुवार रहा होगा। हाँ, मैं देख लूंगा बैक डेट में भी। नहीं, आप बैक डेट में देख लें गुरुवार। अरे हम तो कह रहे हैं, हमसे जो जुड़ गया एक बार वो छोड़ नहीं सकता। आपने इतना कुछ सही बताया तो ये तो बात सही, मतलब मैं खुद मानता हूँ। आपने गर्मी वाली बात तो बिल्कुल सही बताई है मेरी, मतलब मैं तो इससे बिल्कुल बहुत शौक हुआ। घर के सामने बिल्कुल चौराहा है मेरे, ये भी मैं खुद शौक होगा कि बहुत रेयर होता है कि चौराहा सबके मिल जाता है। नहीं देखो, यहाँ तो जो बताते सब बड़े शॉकिंग रहती हैं। आप देखेंगे यूट्यूब में, भविष्यफल चैनल में ढेर वीडियो पड़े हैं, स्ट्रीमिंग में आप लाइव में। मम्मी मेरी आपको काफी दिनों से देख रही है, मैं तो उन्होंने आज मुझे बोला तो मैंने कहा चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। नहीं ठीक है, अब आप एक काम करिए कि आपके घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ कोई वेंटिलेशन है या कोई खिड़की है, कोई रोशनदान है, ऐसा है क्या? देखिए। उल्टे हाथ पे तो नहीं है, सीधे हाथ पे है। यहाँ उल्टे हाथ पे उस साइड है। हाँ है। अब उस वेंटिलेशन, क्या वेंटिलेशन है, खिड़की है, क्या है ऊंचाई पर? नहीं, खिड़की है, खिड़कियां हैं। अच्छा, इस खिड़की से देखिए, पीपल का झाड़ दिखता हो, मंदिर दिखता हो, या कोई ध्वजा, पताका, झंडा जिसको कहते हैं, वो दिखाई देता है कि खिड़की से? देखिए। नहीं, मंदिर नहीं, क्योंकि सामने घर है तो ये झाड़ और नहीं दिखता है, लेकिन लोगों ने छत पे जो पटाखे लगाया वो लगा कर झंडा वो दिखता है। झंडा दिख रहा है? वो तो मैं देखा, सामने वाले लगाया उन्होंने तो दिखता है तरीके से। तो अब तो आप मानेंगे कि ज्योतिष विद्या पूरी तरह सही है। हाँ, ये तो बात सही है, आपने बिल्कुल सही। मैं तो झंडे को ऑब्जर्व भी करता हूँ, ये झंडा ऐसे क्यों रखा हुआ है, लगा रखा है, इनको सही से लगाना चाहिए। नहीं, अब आप एक काम करिए, उस झंडे को आप ना देखा करें। नहीं, ठीक। अच्छा, इस खिड़की में जो आपकी जो खिड़की है, इस खिड़की में कोई स्प्रिंग लगा है या कोई धागा लगा है? धागा लटक रहा है, जैसे वो धागा होता ना, जनेऊ का धागा, रक्षा सूत्र, ऐसा कोई धागा हो या स्प्रिंग लगा हो, स्प्रिंग जो या रबर होती स्प्रिंग, जैसे खिंच जाता है फिर अपनी जगह पहुंच जाता है, ऐसी कोई चीज है क्या खिड़की में? देखना। नहीं, खिड़की में दरवाजे में वो जो मतलब क्या कहते हैं, जो अपना डोर को बंद कर देता है। अच्छा, वो डोर क्लोजर है इधर? हाँ, डोर क्लोजर। ठीक है, तो इस धागा जो बता रही है पहले, ये मतलब बहुत पहले था, मैंने ही टांगा था इस चीज को। धागा टांगा था? मुझे लगा वो कुंडी हटा दिया पापा ने तो हट गया, मुझे लग रहा है। मैंने खुद ही उसको बांधा था, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करता था वहीं, तो मैंने काट के वहीं बांध दिया था। ये कब की बात है? ये मुझे पिछले साल, ये अभी हमको लगा कुछ महीने पहले ही था। पापा भी चेंज। अब आप एक काम करो, हमारी ज्योतिष को आजमा लो। हमारी ज्योतिष नहीं, आप हमारी ज्योतिष को चेक करो। जहां पर आपने धागा बांधा था, इस खिड़की में आप थोड़ा सा रक्षा सूत्र, जनेऊ का धागा या ऊन या स्प्रिंग आप लगा दो, तो आप 8 दिन नहीं लगेंगे, आप फिर रोने लगोगे, फिर दुखी हो जाओगे, फिर परेशान हो जाओगे। तो ये बताओ कि वो जो धागा आपने बांधा था, उस धागा के बांधने के बाद आप ज्यादा परेशान रहते थे, ज्यादा दुखी रहते थे, ज्यादा अपसेट रहते थे, सही है कि गलत?
नहीं ये तो है, मतलब ये चीज मैंने 2-3 सालों से ऑब्जर्व ज्यादा की है, ये तो है, क्योंकि वो धागा मैंने बांधा था, मैंने खुद ही, देखिए तो ये तो है। हाँ देखिए, हमारी ज्योतिष बड़ी विचित्र है, वो तो हम आपकी कुंडली रात भर देखते एक चीज मैं आपसे पूछना था गुरु जी, तो एक चीज पूछना था, तो उस खिड़की में ना, जैसे मम्मी ने जूट का बैग टांग रखा है, जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो कोने में मम्मी उस खिड़की में टांग देती है, तो उसके नहीं टांगने। काफी दिनों से देखिए हम आपको बताएं, हमने आपको बोला जूट की भी रस्सी बनती है, आपने देखा होगा। हाँ हाँ, जूट की भी रस्सी बनती है, आपने देखी होगी। हाँ पता है मेरे को। तो हमने आपको बोला कि वहां कोई धागा, कोई रस्सी, हाँ बिल्कुल है, तो अभी भी टंगा हुआ है, मतलब अगर उस तरह देखा तो जूट का भी पड़ा ही हुआ है, उसका हमेशा टंगा रहता है। उधर से हटा दें, हमने झंडा बोला तो झंडा भी आपको दिखाई दे रहा, हमने बोला स्प्रिंग, तो आपने कहा डोर क्लोजर यहाँ लगा है। हाँ, जबकि जब तो जो चीज हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें वहां मौजूद हैं, तो आप सफल हो ही नहीं सकते। इन सारी चीजों को आपको हटाना है। और बाथरूम की जो टाइल्स है, हाँ, इनका कलर आपको चेंज करना, भले आप इस पे पेंट कर दें, पुताई कर दें, ये जो लाल कलर, जो मैरून कलर, कत्था कलर, ये आपके बाथरूम में आज नहीं कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए आपको बताएं, ये बाथरूम बनने के बाद आपकी माता जी को कमर में तकलीफ, उल्टे पैर की, पंजे की एड़ी की हड्डी बढ़ने लगेगी। ये मकान बनने के बाद, बाथरूम बनने के बाद माता जी को, आपकी मदर को कमर में तकलीफ होगी, उल्टे पैर के पंजे में हड्डी बढ़ने लगेगी। कुछ हड्डियों की तकलीफ शुरू हो गई है कि नहीं माता जी को, पूछिए। नहीं, हड्डी कम, उसमें मतलब उल्टे पैर में, कमर का तो पहले तो उनको दर्द, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन दर्द रहता है हल्का हल्का। अच्छा। लेकिन क्या है कि पैर तलवे में, जैसे वो गोड़खुल होता ना, वो घर बनने के बाद तो उनको हमेशा दिक्कत रही है पैर में। घर बनने के बाद पाँव में जो गोखरू होती, जो वो कॉर्न होती है, वो बन जाती है, चाई जिसको बोलते हैं, उससे तकलीफ है, जिससे चलने में थोड़ा सा पैर में तकलीफ रहती है। तो आती है उनको। हाँ, उसको मैं दिक्कत है, उससे है दिक्कत उनको चलने में। अब हम आपसे पूछते हैं, नौजवान, आप पूछो अपनी माता जी से कि ये उल्टे पांव में तकलीफ है, लेफ्ट पैर में, पूछो। उल्टे कौन सा पैर है? हाँ, उल्टे पैर में ही है। उल्टे पैर में। क्या कहते हैं जो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताओ। नहीं, मैं असल में ना कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था ज्योतिषी के बारे में ही। हाँ। और उसमें ये था कि जितने भी इतने प्राइम मिनिस्टर रहे या बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग रहे, सबने ज्योतिष को गाली दिया, लेकिन उसमें उन्होंने ये लिखा कि चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, जो भी हो, ये बैक डोर से हमेशा कंसल्ट करते थे अपनी सरकार के लिए, लेकिन सामने हमेशा गाली देते थे। अरे साहब देखो, जितने भी नेता सब करते थे। देखो नेताओं की छोड़ो, जितने बड़े बड़े लोग, आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि मैं ज्योतिष नहीं मानता और हाथ में मूंगा पहने हैं। लोग कहते हैं कि सब ज्योतिषी गलत है, ज्योतिष गलत है, हाथ में 5 लाख का पुखराज पहने हैं, तो ये क्या है? आप समझो ना, आदमी कहता कि मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, तो हम पत्थर पर हम कहते हैं कि पैर उठाओ, उसने पैर उठाया, हम कहते हैं हमने उसके, वो कहता मैं आस्थावान नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं किसी से नहीं डरता, तो हम कहते पैर उठाओ, हम उसके नीचे पत्थर पर राम नाम लिख देते, हम कहते पैर रखो, तो कहता हम कैसे रख दें, फिर कहता हम नहीं रखते। तो ये साफ दुनिया बड़ी बहुरंगी है, ये संसार है, इसके बारे में ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि आप जानते हैं जी। मैं बस यही, असल में क्या है ना कि मैं इससे मानता जरूर, लेकिन बस मुझे वही लगता है जैसे एक होता कम अनुभवी और ज्यादा अनुभवी, जो बिल्कुल साइंस को अच्छे से जानता, और एक होता है जो नए नए होते हैं, मतलब देखिए हम आपको एक अच्छी बात बता दें। पहली बात तो आप इसका भ्रम तोड़ लें, ये ज्योतिष साइंस नहीं है। ये साइंस वगैरह नहीं है। साइंस होता तो मेरे ख्याल से अमेरिका में, विदेशों में, जर्मनी में, चीन में सबसे अच्छे ज्योतिषी होते। हाँ, ये तो बात सही है। अगर ये साइंस होता तो फिर भारत तो फिर पीछे रहता, बाकी देश आगे हो जाते, मानते हैं। हाँ, तो पेशेंट करा के अपना यूज करते थे। लेकिन सच बात यह है कि ये तो इष्ट देव की, भगवान भगवती की कृपा से ज्योतिष फलित होती है। हम आपकी कुंडली देख रहे हैं
पड़ोसी के घर का झंडा बता रहे हैं, आपके उसमें टंगी हुई रस्सी या धागा बता रहे हैं। ये तो काफी सालों से है, ये जो बैग वाला है ना, ये काफी सालों से है, मतलब ये जिस तरह से टंगा रखा होता है, धागे निकले रहते हैं। कोई बात नहीं, धागे भी प्रॉपर निकले हुए हैं, पुराना हो गया है वो काफी सालों से। हाँ, तो आपकी माताजी को और आपको तकलीफ रहेगी, आपको असफलता रहेगी, दुखी रहेंगे, माताजी को कष्ट रहेगा। और हम यहाँ से कैसे बता रहे हैं कि आपकी माताजी को उल्टे पैर में तकलीफ होगी। एक्चुअल में इनको चलने में लंगड़ा कर चलना चाहिए, पैर में जब ये कदम रखेंगी ना तो इनका ध्यान पैर में जाएगा, पाँव रखेंगी तो फिर ध्यान पाँव में जाएगा। हाँ, ये तो है, जो बड़ा हो जाता है इसीलिए मतलब तो दिक्कत बहुत होती है, मतलब चुभता है वो सीधे पैर में, अच्छा, पैर में, उल्टे पैर में, और इसलिए 100 कील का चप्पल आ गई ताकि इनको दिक्कत ना, लेकिन फिर भी बढ़ ज्यादा दिक्कत होती है, अभी भी है। और घर बनने के बाद से ही, मतलब घर बनते ही प्रोसेस में शुरू हुआ था ये, एंड में, जब आखिरी महीने में। अब आप एक काम, अब देखिए हमारी बात सही निकली ना कि घर बनते हुए आखिरी महीने। सारी बातें लगभग सही है, सारी बातें लगभग मत बोलिए नौजवान, या तो यस और नो। क्योंकि धागे वाली बात भी मेरे को याद नहीं था, लेकिन मैंने अभी देखा तो अभी भी लटक ही रहता था, धागा लटक रहा ना। ना वो झूठ वाला बैग से, क्योंकि वो फट भी गया होता है, मम्मी ने साइड रखा हुआ उसे। अब तुम खिड़की में ही टंगी हुई थी। अब तो आप समझ गए ना कि ज्योतिष विद्या सही। अब इसमें हमारे ख्याल से अब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, समय लाइव चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं कि अब इस ज्योतिष विद्या को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या कहना चाहिए कि ज्योतिष गलत है? क्या कहेंगे आप बताएं। नहीं गुरुजी, मैं सही बताऊं, मैं तो खुद आपने इतनी लगभग सारी बातें आपने सच बता दी बिल्कुल। वो मतलब चौराहा तो मुझे लगता है कि बहुत, क्योंकि चौराहा सबके घर के पास नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हमने तो बहुत लेट लिया था घर, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सारे प्लॉट बिक चुके हैं, तो मतलब वो किस्मत था पापा की, वो वेट करते करते उनको मिल गया। और चौराहा मतलब आपने बताया ऊपर दिखे, मैं तो खुद, और झंडा तो मतलब मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी झंडा दिख जाए, क्योंकि मैं ही उसको नोटिस करता हूँ हमेशा कि झंडा क्यों ऐसे लगा रखा है। नहीं, ये तो बढ़ाना तो चाहिए, और क्या। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करें, इस खिड़की पर कोई धागा, कोई सूत, कोई ऊन की डिजाइन ये न टांगे। यहाँ से उस झंडे का अवलोकन आप न करें। यहाँ से जो झंडा आप देख रहे हैं वो झंडा देखना बंद करें, पर्दा लगा दें। यहाँ पर्दा तो है, लेकिन मैं जैसे खड़ा हो जाता हूँ तो मतलब नजर पड़ जाती है उधर, बाकी कैसे नहीं देखूंगा उसको, बिल्कुल भी उसको अवॉइड करें और टाइल्स का कलर बदल दें, तो आपकी माताजी भी ठीक हो जाएं और आपको सफलता मिलने लगे, है ना। नौकरी का बड़ा मतलब झंझट हो जा रहा है, क्योंकि मैं जैसे ना बहुत अंदर से इच्छा बहुत रहती है मेरी, ऐसा नहीं कि मैं, इसलिए आप देखिए मेरे डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं तो अभी भी लगा पड़ा हूँ। मैंने लॉ भी अच्छे कॉलेज से किया है, मैं चाहता था प्रैक्टिस करता था, कॉलेज से प्लेस हो गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मैंने आगे ट्राई किया, नहीं हुआ। अब उसको तो छोड़िए, कोई बात नहीं। आप बहुत लोग कतार में, सबको टाइम देना है। आपकी कुंडली सही है, समस्या का समाधान भी हो गया, आप चिंता ना करें। और सरकारी नौकरी का योग 13 महीने के अंदर बन रहा है। अच्छे युद्ध स्तर पर मेहनत करें, पर्दा लगा दें, उधर से जूठ हटा दें, उधर से आप वो हटा दें। गुरुजी, बस मम्मी से 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए। बात कराइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पंडित जी। भगवान सुखी रखे। बताइए बहन जी। बस यही, बस आज ये कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ सफल ही नहीं होता, इसी वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। 32-35, आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी इनकी उम्र निकल गई है। कोई बात नहीं, इस साल में इनको अच्छी करना चाह रहे हैं लोगों, इसके लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं हमें, बहुत। अरे छोड़िए, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना बहन जी, ये तो संसार है, इसको छोड़िए। इस साल आपका बेटा सफल हो जाएगा, आप चिंता न करें, प्रयास करें। और जो हमने सुझाव बता दीजिए कब तक विवाह भी हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। विवाह अगले साल होगा, इस साल नहीं होगा। अभी विवाह पक्का हो जाएगा 25 में, कोई टेंशन नहीं है ना। कहते हैं कि हम करेंगे ही नहीं। अरे अब हम क्या बोले जब इतना बोल रहे हैं तो आप मानिए, ये करेंगे तो सीधे और टेढ़े करेंगे, बहू लेकर आएंगे, आप चिंता ना करिए। फिर बहू के साथ थोड़ा खटपट भी होगी, तो फिर हमारे पास कुंडली दिखाने आएंगे, आप चिंता न करिए। तो शुरुआत है ना। ठीक लव मैरिज होगी पंडित जी, ये बताइए। नहीं, लव मैरिज के योग दिखाई देते हैं, चिंता न करिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, सुखी ना, धन्यवाद। देखिए, इसको कहते हैं ज्योतिष, इसको कहते हैं भगवती की कृपा, भगवान की कृपा।
कि कुंडली बेटे की और माता के पैर में पीड़ा, वो भी बाएं पैर में पीड़ा, कदम कदम पर चलने में एहसास हो, कमर में तकलीफ, वो भी उनने माना। खिड़की में धागा, खिड़की से झंडा दिखना, जून का महीना खराब होना, 15 जून से 15 जुलाई, दोपहर का समय 2-3 बजे से 5 बजे 6 बजे का समय, वो भी उनने माना, आपने सुना। कमर में तकलीफ और रेड कलर की बाथरूम की टाइल्स। कहीं आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके कारण आप असफल हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंचते पहुंचते आपके पांव रुक जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये तो तभी संभव हो सकता है जब या तो आप आकर मिलें, लेकिन फोन करके समय लेकर आए, बहुत भीड़ रहती, बहुत व्यस्तता रहती, बहुत नंबर लगे, या तो लाइव में कमेंट करें। आपके अपनों को अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उनको हमारे चैनल से जोड़ दीजिए कि इसमें जुड़ जाइए, कमेंट करिए, फ्री में घर बैठे बात हो जाएगी। देखेंगे तो कुछ ना कुछ रोचक जानकारी मिल ही जाएगी। यकीन मानिए, ऐसा ज्योतिष का कार्यक्रम आपने दूसरा नहीं देखा होगा। आगे कभी देखेंगे किसी का या नहीं, ये तो भगवान जाने, परंतु वर्तमान में तो नहीं है, ऐसा लोग भी कहते हैं और आप भी देख रहे हैं। तो इसके लिए कमेंट करते रहिए, जुड़ते रहिए। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? मैं गायत्री बोल रही हूँ, गुजरात से, श्रीनगर। जी बताइए। मेरा जी महाकाल गुरु जी, जय महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलिए जी। जी मेरे को अपनी मम्मी के बारे में पूछना था क्योंकि उनको ना थोड़ी हिंदी नहीं आती। तो क्या नाम उनका? जी उनका नाम गायत्री। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रुद्र। रुद्र? हाँ। चलिए बताइए, जन्म तारीख बताइए माता जी की। 11/9/1977। समय बताएं। 10:30 सुबह के। कहाँ का जन्म है? गुजरात, राजकोट। राजकोट गुजरात। 11/9/77 रविवार सुबह 10:30 बजे, है ना? हाँ। इनकी कुंडली अगर सही है तो कम उम्र में, कम समय में ही इनके उल्टे तरफ के अंदर वाले जो दांत हैं, दाढ़ें हैं, वो दाढ़ें खोखली हो गई। 1-2 दांत निकल गए कि नहीं, पूछना जरा। दांत नहीं निकले। दांतों में खोखलापन आ गया कि नहीं? हाँ जी हाँ। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि आपका घर जहां पर है, आपके मकान के आसपास से कोई सामने तरफ खाली प्लॉट या खाली जगह पड़ी हो, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ। हाँ ठीक है। आपके घर के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की सीमा परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, सही बात है? क्या? आपके घर के आसपास से किसी मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की सीमा बदल रही है घर के आसपास से? जी हाँ। जी हाँ। ठीक है। आपके पूजा घर में एक कपड़े में बंधा हुआ नारियल रखा है क्या? जी हाँ, वो दूसरे घर में रखा है, जहाँ पूजा मंदिर है ना वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये नारियल रखने के बाद आपका पैसा खर्च होने लगा, ऐसा है क्या? ख्याल करें। नहीं जी, वो हमको नहीं पता, वो हमारे पापा ने रखा है ना दूसरे घर में। तो कोई बात नहीं। ये बताइए, आपकी माता जी से पूछिए, यहाँ जहाँ कंधे होते हैं, गर्दन के नीचे पीछे कंधे में, रीढ़ में, स्पाइन में गैप आ गया है, एक हाथ में झुनझुनी चढ़ती है और यहाँ कंधे में दर्द होता है क्या? पूछिए। जी उनका प्रश्न ही यही है ना? सही बात। हाँ 100% सही बात, उनका प्रश्न ही यही था। उनको हाँ। जो है ना वहाँ पे दर्द और वो बहुत होता है। अच्छा, दूसरा इनको एक जगह और तकलीफ होती, इनको कमर में एक नस दब रही है जिससे इनके पैरों में दर्द रहता होगा। पूछिए। जी हाँ। जी हाँ सही बात है। 100% सही। चलिए, तो आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। अब आप सवाल करें, क्या जानना चाहती हैं? बस नहीं गुरु जी, मेरे वो
अंग ही आधा आधा अंग पर ही ऐसा होता है। मैं बहुत दर्द और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। देखिए हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं। हाँ गुरुजी, मेरे पति से कुछ मेरे बनती नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं रखते, काम वाली की तरह रखते हैं और वो फिर मेरे ऐसे होता है। दूसरों के संग उसको। ठीक, हम समझ गए बात को। ठीक है बहन जी। चल उसका भी समाधान हम कर देते हैं, अभी बता देते हैं। हाँ। आप एक काम करिए। हाँ। मूली होती, मूली। हाँ। 3 मूली पत्ते के साथ सिरहाने रखिए जहां आप सोती हैं पलंग में। हाँ। तो जहां पर आपका सिरहाना होता, तकिया होता, पिलो होता है, उसके नीचे जमीन में 3 मूली पत्ते के साथ, पत्ता भी लगा रहे, और 3 मूली आप सिरहाने रखिए रोजाना रात में और सो जाइए। सुबह किसी को, काम वाली बाई को या किसी गरीब को दे दें। या 3 मूली आज की, 3 मूली कल की, 3 मूली परसों की, ऐसी तीनों दिन की इकट्ठी अलग अलग करते जाइए। आज रखिए, सो जाइए, कल अलग रख दीजिए उनको, फिर कल दूसरी मूली रखिए, सो जाइए, परसों उनको अलग रख दीजिए। इकट्ठी करके 3 9 मूली हो जाएंगी। ये 9 मूली आप दान कर दीजिए किसी सफाई कर्मचारी को या गरीब व्यक्ति को। जी हाँ। तो ये आप कभी कभी कर दिया करें, तो ऐसा करने से आपको लकवा की शिकायत नहीं होगी। नहीं तो आपको 3 बार पैरालिसिस अटैक होगा, चेहरे पे आपके अटैक होगा और एक अंग मारा जाएगा, ये होगा। अगर ये कर देंगी तो नहीं होगा, ये गारंटी। जी हाँ गुरुजी। तो इसको कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक हाथ में झुनझुनी चढ़ने लगी, हाथ सुन्न होने लगा है। सही बात है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इससे ये समस्या खत्म हो जाएगी। और योगा एक्सरसाइज करें, डॉक्टरी दवाई जो चलती है वो दवाई ले लें, है कि नहीं? हाँ जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका जो दाम्पत्य जीवन बिगड़ा है उसके लिए कुछ पूजन घर में गड़बड़ी है, उसको सुधारना चाहिए। वो लोग मेरे नहीं मानते। अरे आप कुछ भी नहीं सुनते वो मेरे साथ। आप अपने घर में सुधार कर लीजिए। दूसरे के यहाँ क्या करना, किसके यहाँ क्या हो रहा वो जाने, अपने को घर में। आप अपने घर में, पूजा घर में कभी भी नारियल ना रखें, कपड़े में बंधा हुआ नारियल ना रखें। और जो ऊन होता ना, ऊन का आसन। जी हाँ। आपके यहाँ पूजन घर में क्रीम कलर का, जर्दे के कलर का जो आसन है, वो आसन है क्या? जैसा ऑरेंज कलर होता ना, ऑरेंज संतरे का छिलका, ऐसे रंग का ऊन का आसन है क्या? जी हाँ। हाँ। तो आप कैसे सुखी रहेंगे? आप जितनी ज्यादा पूजन करेंगी उतनी ज्यादा दुखी रहेंगे, क्योंकि आपके पूजा घर में ऊन का, ऑरेंज कलर का, जर्दे के कलर का आसन नहीं होना चाहिए। और ये कुंडली बताती कि आप ऐसा ही आसन उपयोग करती हैं, ठीक है? जी हाँ। ये आसन हटा दीजिए। इसको कब से उपयोग कर रहे हैं, कुछ ख्याल है आपको? 1-2 बरस से। तो 2 बरस से पति के साथ कैसे संबंध है? नहीं, ठीक नहीं है। तो इन 2 वर्षों से स्थिति ज्यादा बिगड़ी है, मानती हैं? जी हाँ। तो ये ऊन का आसन, आपके पूजन घर के ऊन का जो आसन है, आपके पति पत्नी के सुख के लिए जहर के समान है। इसको हटा दीजिए, जी हाँ। ठीक है? और कोई सवाल? जी हाँ, मुझे क्या प्रेत बाधा है, ऐसा कुछ है? ये तो किसी दूसरे दरबार में जाइए तो वो खट से कह देंगे कि प्रेत बाधा है, फिर वो आपसे कुछ पैसा ऐंठ लेंगे। वो हमसे नहीं बनता, कोई प्रेत बाधा नहीं। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल प्रेत बाधा नहीं। ठीक है गुरुजी। और मेरे दोनों बच्चे हैं। देखिए आपके आप ठीक से रखेंगे ना, ये मेरे पति का तो मुझे कुछ भी। देखिए आपको एक अच्छी बात बताएं। हाँ? आपके बच्चे अच्छे से रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आपका जो बड़ा बच्चा है, जी हाँ, उसको हम अभी एक सलाह देते आपको कि उसको कहिए कि वो गाड़ी का, वाहन का प्रयोग सदैव सावधानी से करे। उसको दुर्घटना का योग दिखाई देता है।
चोट चपेट का, तो कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ उसका? नहीं, अभी तो नहीं। तो अब नहीं होगा। अब उसका समाधान भी हम बता देते। उससे कहिए कि हनुमान जी के मंदिर जाए और बड़ी उंगली से, अपनी बड़ी उंगली से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर निकालकर अपने माथे पर टीका लगाए। जी हाँ। तो उससे राहत मिलेगी, इसकी सुरक्षा होगी। हनुमान जी की सेवा करता रहे तो ये संकट नहीं होगा। और आप एक गोमेद रत्न धारण करिए। गोमेद, एक गोमेद रत्न आप धारण करिए। हाँ। तो आपको चोट नहीं लगेगी। नहीं तो आप बाथरूम में स्लिप होंगी, बाथरूम में गिरेंगी और आपकी 6 पसलियों में चोट आएगी, उल्टे तरफ कॉलर बोन में, और 6 पसलियों में चोट आएगी। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? जी हाँ, हुआ है। क्या इसीलिए तो हाँ। क्या हुआ है बताइए, बताइए। जी वो जब पानी भरने और वहाँ पे जाते हैं ना तो स्लिप हो जाता है बाथरूम में या कहीं और, जहाँ पे वो घर का जो होता है ना पगथिया, हाँ, स्टेयर्स, हाँ, वहाँ पे स्लिप हो जाती है। वो 2-3 बार हुआ उनके साथ। नहीं तो 2-3 बार इनको होना चाहिए। और ये तो अच्छा है कि बची हैं, नहीं तो इनको कहीं ऊपर से गिरना चाहिए। ऊपर मतलब पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, वहां से चूक जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। तो इसका इनको ख्याल रखना। और इनको पसलियों में चोट आना चाहिए। जी। पसली जानते ना, सीने में जो पसली होती हैं। हाँ। तो एक गोमेद रत्न धारण करिए। जी हाँ। ठीक है। हाँ। और हनुमान जी की सेवा करे लड़का तो ठीक हो जाएगा। आप ऊन की आसन हटा दीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, सुखी रहेंगी। ठीक है जी हाँ। चलिए, आपको अच्छा लगा, संतुष्ट हैं आप पूरी तरह? हाँ, बहुत बहुत गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हर हर महादेव। हाँ, हर हर महादेव। देखिए, जन्म कुंडली से पता चलता है कि शरीर के किस पार्ट में कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ, कौन सी चोट परेशान करेगी। इनको पसलियों में दर्द, कंधे में गैप, कमर में एक नस दब रही। अभी आपने सुना, इनने सारी बातें स्वीकार की। इनने ऑरेंज कलर का ऊन का आसन रखा है अपने पूजा घर में, जो इनके पूजन घर में कदापि नहीं होना चाहिए, जो इनके पति पत्नी के मेल मिलाप के लिए अच्छा नहीं है। और इनने माना कि हाँ 2 साल से ऊन का आसन रखा है और 2 साल से पति से विरोधाभास चल रहा, पति अलग रह रहे हैं, ये अलग रह रही। इनके दांतों में खोखलापन, वही भी उनने माना। पैरों में दर्द, वह भी माना। सामने मैदान है, वह भी माना। संधि हो रही मोहल्ले कॉलोनी की, वह भी माना। तो ये ज्योतिष बड़ी विचित्र विलक्षण विद्या है, भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से। अगर आप भी अपनी कुंडली का इसी तरह विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पधारिए। 11 एवं 12 मई 2024 को सुबह 10 बजे से पूजन और दरबार शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी जी का अर्चन होगा गुलाब और किशमिश से, और उसके बाद दरबार लगेगा, पर्चियां डलेंगी। सब कुछ फ्री है, कुछ नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना। वहीं पर दरबार में पर्चियां निकलेंगी, आप सबकी कुंडली का विश्लेषण होगा, वह भी फ्री है। एक बड़ा ही दिव्य चमत्कारी दुर्भाग्यनाशक यंत्र दिया जाएगा आपको धारण करने के लिए, जो दूसरे दिन रिजल्ट दे देता है। लाल धागा लेकर आइए। सोमवार को, इतवार को आपको पहनना है यंत्र, सोमवार को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वह भी फ्री है। लेकिन ये जो नंबर हमारा चल रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन करें। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन करा दें कि हमें दुर्ग में इतने लोगों को आना है। उस तरीके की तैयारियां रखी जाएंगी, कितने लोग आ रहे हैं, कितने यंत्र तैयार करने हैं। 7879864999 नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा दें। अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर लिखा दें। इसका पता नोट करें। 11 एवं 12 मई 2024 सुबह 10 बजे से। कार्यस्थल है खालसा पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर चौक, RTO ऑफिस के पास, दुर्ग छत्तीसगढ़। श्री लक्ष्मी सेवा समिति बस स्टैंड दुर्ग के माध्यम से यह कार्यक्रम
संपन्न हो रहा है, इसका पूरा खर्चा यह समिति वाले उठा रहे हैं और यह आयोजन करा रहे हैं। तो आप लोग याद रखें, हनुमान जी की कौन सी ऐसी साधना है जो आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दे। तो सच बात तो यह है कि हनुमान जी की कोई भी साधना हो आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि हनुमान जी तो ऐसे हैं कि हनुमान जी की तो बात ही और है। आप ऐसा करें, श्री राम स्तुति का पाठ करें, जितना अधिक हो सके। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, यह श्री राम स्तुति हनुमान जी को सुनाया करें। श्री राम स्तुति का पाठ आपके जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। कुछ भी नहीं कर सकते तो श्री राम जय जय राम, ये राम नाम का संकीर्तन गुणगान हनुमान जी की कृपा आपको दिला देगा, क्योंकि भगवान श्री राम जी का नाम लेने से हनुमान जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको भरोसा नहीं, करके देख सकते हैं। आज 6 मई 2024 9:21 रात्रि में इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाता है। कल रात्रि 8 बजे हमारी आपकी फिर इसी लाइव कार्यक्रम में भेंट होगी। कुछ विशेष अनुभवों के साथ हम और आप इस कार्यक्रम को देखेंगे, आनंद लेंगे। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और भविष्य फल में ढेर सारे वीडियो पड़े हैं दरबार के भी और लाइव के भी, इनको देखते रहिए और अपने अपनों को सजेस्ट करते रहिए। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो हजारों पड़े हैं जो अनुभव के हैं, उनको देखिए और लाभ लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।